नमस्ते मित्रों। मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 210 से एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। जब विश्वामित्र ऋषि के साथ धनुष्य को जाते समय श्री राम जी ने गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का ये अद्भुत प्रसंग। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु स दशरथ अजिर बिहारी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु स दशरथ अजिर बिहारी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तपा पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जहाँ रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्र से जल प्रेम के आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार से स्तुति आरंभ करी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मयति भोरी, नाथ न मांगऊ बरवाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपक रही पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पद पंकज
सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही बाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गैपति लोक आनंद भरी। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी सिर पर धारण किया करते हैं और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो छाणी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय हो राजा रामचंद्र जी की जय हो। परम दयालु भगवान राम की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। इस प्रकार से आज हमने बालकांड से गौतम पत्नी अहिल्या के उद्धार का प्रसंग पढ़ा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए मेरे चैनल यायावरी दिल से को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही सुंदर प्रसंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम।